नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रॉबिन मल ठाकुर। बढ़ते हैं आज की बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर जिले में दिव्यांगजनों का किया गया सम्मान। वहीं दिव्यांगजनों ने सौंपा 12 सूत्रीय मांग पत्र। राजनांदगांव की महापौर ने जिला अस्पताल राजनांदगांव का किया निरीक्षण। अव्यवस्था देख जल्द सुधार लाने की बात कही। राजनांदगांव शहर कांग्रेस के द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की जयंती मनाई गई। इस दौरान संगोष्ठी सभा का किया गया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। नेहरू नगर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू व कैबिनेट के अन्य मंत्रीगण सहित भिलाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष तुलसी साहू भी मौजूद रही। आपको बता दें कि यह अंडरब्रिज 957 लाख रुपए की लागत से बना है। गुरुवार को नेहरू नगर स्थित राशि उद्यान में दिव्यांगों द्वारा विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। इस दौरान विकलांगों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर मुख्य अतिथि को मांग पत्र सौंपा। कार्यक्रम में दिव्यांगों ने शासन तक अपनी बात पहुंचाने 12 मांगों को लेकर मांग पत्र मुख्य अतिथि को सौंपा, जिसमें 1500 रुपए प्रति माह पेंशन, ट्रेन कंसेशन में 50% की छूट, हर जिले में दिव्यांग भवन जिसमें बाहर से परीक्षा देने आए प्रतियोगियों को सुविधा मिल सके, हर जिले में नेत्रहीन, मूकबधिर, अस्थिबाधित तथा मानसिक दिव्यांग के लिए छात्रावास बनाने की मांग शामिल है। कार्यक्रम को लेकर मुख्य अतिथि ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज विश्व विकलांग दिवस है, तो विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में जो हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, इसमें क्या कि विकलांग जो होते हैं उनके साथ कई सारी समस्याएं होती हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, कई बेरोजगार हैं और शरीर से भी लाचार हैं, तो उनके लिए शासन की योजनाओं का लाभ मिले और जो योजना इन तक नहीं पहुँचे हम इनको इन तक योजना पहुँचाएंगे, शासन का ध्यान आकर्षित कराकर, ताकि इन्हें पेंशन मिले और भोजन सामग्री समय समय पर प्राप्त होती रहे और इनकी योग्यता के हिसाब से कौशल विकास कार्यक्रम के तहत इनको शिक्षा दिलाई जाए, या अगर उच्च शिक्षित हैं तो इन्हें मार्गदर्शन देकर रोजगार दिलाया जाए। ये मुख्य मुद्दा है। बहरहाल मुख्य अतिथि ने दिव्यांगों के मांग पत्र को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि शासन कब तक इनकी मांगों पर विचार कर निराकरण करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से पुलक निषाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने एक के बाद एक 3 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। 2 दिसंबर बुधवार का दिन नगर निगम भिलाई के लिए यादगार बन गया, जब प्रदेश के मुखिया ने क्षेत्र में पूर्ण हुए 3 विकास कार्यों का लोकार्पण कर आम जनता को समर्पित किया। नेहरू नगर चौक पर अंडरब्रिज को लोकार्पित करने के बाद प्रदेश के मुखिया वार्ड 29 कुर्सीपार पहुंचे, जहां उन्होंने बापू सरोवर का विधिवत लोकार्पण किया और इस सरोवर को आम जनता को समर्पित भी किया। यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच के माध्यम से पूरे क्षेत्र वासियों को इस बापू सरोवर के लिए ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं भी दी। सघन हो, वहाँ यदि खुली जगह मिल जाए, उसको सुंदर ढंग से सजाया जाए, उसमें एक तालाब भी हो, गार्डन भी हो, बच्चों के खेलने कूदने की जगह भी हो और साथ ही हनुमान जी का मंदिर भी हो, तो इससे बढ़िया जगह और क्या हो सकता है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। लोकार्पण की अगली कड़ी में अंडा चौक कुर्सीपार, जो अब श्री राम चौक के नाम से जाना जाएगा, वहाँ श्री राम खेल परिसर का लोकार्पण भी प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया और यहाँ बने स्टेडियम को आम जनमानस को समर्पित किया। इस कार्यक्रम में भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव सहित अन्य गणमान्य उन्हें भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सर्व सुविधा युक्त श्री राम खेल परिसर में हाई मास्क लाइट भी लगाई गई है, जिसमें क्रिकेट के फ्लड लाइट मैच संपन्न हो सकेंगे।
साथ ही इसी ग्राउंड में फुटबॉल खेलने की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे आम जनता को समर्पित करने के बाद क्रिकेट के खेल में अपने हाथ दिखाए। जहां दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने गेंदबाजी की तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बल्ला संभाला। साथ में भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने भी क्रिकेट के खेल में अपना जौहर दिखाया। जहां नगर निगम भिलाई क्षेत्र में लगातार चल रहे विकास कार्यों को भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की देन बताते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने 2 दिसंबर बुधवार को भिलाई के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष समय दुर्ग भिलाई वासियों को मिला और निश्चित रूप से सबके अंदर बहुत हर्ष उल्लास है। कुर्सी पार में वो बापू नगर तालाब में महात्मा गांधी बापू सरोवर का उन्होंने लोकार्पण किया। निश्चित रूप से पूरी कुर्सी पार के लिए वो एक बड़ी एसेट है, बहुत खूबसूरत बना है वो प्रांगण। साथ ही साथ श्री राम चौक पर ये खेल मैदान, खेल परिसर का भी आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से इससे कुर्सीपार वासियों को लाभ मिलेगा, बच्चों को लाभ मिलेगा, खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा, परिवारों को लाभ मिलेगा और हम लोगों के लिए खुशी की बात है हम इस मौके पर उपस्थित हो पा रहे हैं और सबके साथ खुशी से इसका आनंद ले पा रहे हैं। आज का दिन भिलाई के लिए ऐतिहासिक माना जा सकता है। निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे कदम हमको लगातार उठाने हैं, लगातार करने हैं। डेवलपमेंट एक बार में कंप्लीट नहीं होता, ये निरंतरता मांगता है, तो निरंतरता बनी रहेगी इस चीज़ का वादा करता हूँ। आज नगर निगम में कुर्सी पार में आज 1,49,00,000 की लागत से एक खेल मैदान का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री रवींद्र चौबे जी, माननीय श्री गृह मंत्री अपने ताम्रध्वज साहू जी, माननीय महापौर देवेंद्र यादव जी, इनके हाथों से हम लोग ने किया है। इस क्षेत्र की ये बहुत पुरानी मांग थी, जिसका कि आज हम लोग ने लोकार्पण करा के इस क्षेत्र को माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से ये भेंट दी। एक और लोकार्पण हुआ है तालाब सौंदर्यीकरण का, उसके बारे में बताइए। बापू नगर तालाब 3 तालाब के नाम से यहाँ पे बापू नगर सरोवर का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। ये 3,26,00,000 की परियोजना थी, जिसको भी नगर निगम द्वारा कार्यान्वित किया गया और आज उस क्षेत्र की भी एक बहुत पुरानी और बड़ी मांग पूरी हुई है। सर, आज नगर निगम भिलाई के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन रहा है। 3 लोकार्पण हुए हैं जी। हमारे यहाँ नेहरू नगर अंडरब्रिज, कुर्सी पार स्टेडियम और बापू नगर उद्यान, ये 3 आज बड़े कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के हाथों संपन्न हुए। लोकार्पण का कार्यक्रम संपूर्ण होने के बाद स्थानीय खिलाड़ियों द्वारा एक दोस्ताना मैच भी इस नवनिर्मित फ्लड लाइट लगे मैदान पर खेला गया। इस दौरान शहर की जानी मानी हस्तियों के साथ क्षेत्र के रहवासियों ने भी बड़ी संख्या में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और प्रदेश की मुखिया भूपेश बघेल को अपने बीच पाकर काफी हर्षित भी नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा के नेतृत्व में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की जयंती पर संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। आज कांग्रेस भवन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भारत के प्रथम राष्ट्रपति और पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती, उनके जीवन पर विस्तृत चर्चा करने के लिए संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया है, जिससे समस्त कांग्रेस जन उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके नीतिगत जीवन पर, सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर चल सकें और इस भारत राष्ट्र को और मजबूत बना सके। उन्होंने इस संविधान को बनाने में जो अपना बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो अपना अतुलनीय योगदान सहयोग दिया, निश्चित रूप से अनुकरणीय है और समग्र भारत को लेकर पूरे जात पात से ऊपर उठकर उन्होंने अपना जीवन जो जिया, एक कायस्थ परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी उन्होंने कभी जात पात पर भरोसा नहीं किया। हर वर्ग में, हर समाज में उनका मेलजोल बहुत अच्छा रहा। उनके जीवन से हम यही प्रेरणा लेकर हम उनकी जयंती को मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आज सर्वप्रथम देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मेरी ओर से अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी कार्यशैली से पूरे भारत देश को प्रभावित किया
इसी का परिणाम है कि वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। उन्होंने कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में शिक्षा को मजबूती मिली, देश के रक्षा तंत्र सुदृढ़ हुआ। उन्होंने देश की आर्थिक मजबूती के लिए कई उल्लेखनीय योजनाओं को लागू किया और देश को एक नई दिशा की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हां, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान, नाक, गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 7711 7730 7722।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विजन 2026 के तहत ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा एक बार फिर पानी के लिए तरस रहे मोहल्ले वासियों को पानी उपलब्ध कराते हुए सार्वजनिक बोर का उद्घाटन किया गया। वार्ड 23 की रहवासी सीमा साहू ने अपने घर के बगल में एक छोटी सी जगह छोड़ रखी थी। उनकी इच्छा थी कि इस जगह पर कुछ ऐसा कार्य हो जिससे मोहल्ले वासियों का कुछ भला हो सके, जिसे देखते हुए क्षेत्र के ही पप्पू खान ने ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन से संपर्क किया, क्योंकि ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन विगत 8 वर्षों से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने के साथ स्लम बस्तियों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी करवा रही है। यह फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में भी एक लंबे समय से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में विजन 2026 के तहत कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सीमा साहू के द्वारा दिए गए जमीन के टुकड़े पर पूरे मोहल्ले वासियों के लिए फाउंडेशन ने वार्ड का 3रा और दुर्ग जिले का 1वां बोर आम जनता को समर्पित किया। सर्वप्रथम मंची कार्यक्रम में उपलब्ध अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। तत्पश्चात इस सार्वजनिक बोर का उद्घाटन विधिवत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मोहम्मद इरफान सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया ने जहां फाउंडेशन के कार्यों को अनुकरणीय बताते हुए उन्हें दिल से बधाइयां दी, वहीं ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शब्बीर खान ने फाउंडेशन द्वारा लगातार इस तरह के जनहित के कार्यों को जारी रखने की बातें कही। बहुत ही पुण्य का काम है, मानव सेवा ही माधव सेवा है, मेरा ही मानना है। और जो ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन जो ये काम कर रहा है इसमें कोई शक नहीं, ऐसे ही समाज सुदृढ़ बनता है, ऐसे ही समाज सुरक्षित बनता है, ऐसे ही समाज सही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तो मेरा अपने पूरे तहे दिल से मैं उन सबको बधाई देता हूं और अपनी तरफ से यथा योग्य जहां उनको सहयोग मिलेगा इसका मैं वादा भी करता हूं, आश्वासन भी देता हूं। जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम ऐसे नेक कार्य के लिए उनके साथ खड़े हैं, मानव सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। मैं पुनः उन सबको बधाई देते हुए उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। देखिए, इस फाउंडेशन का उद्देश्य बड़ा नेक है और जिसकी नीयत नेक रहती है भगवान अल्लाह उसको ज़रूर करने के लिए हौसला भी देता है। ये प्रयास उनका बहुत ही भागीरथी प्रयास है। ऐसा अगर वो प्रयास निरंतर कर रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, अल्लाह का आशीर्वाद इनको मिलता रहे, इनके संसाधन और बढ़े और हम लोग भी जहाँ उपयोगी होंगे वहाँ पे ज़रूर उपस्थित होंगे। रोटी, कपड़ा और मकान, साथ में अगर पानी की अगर व्यवस्था अगर कोई आदमी कर रहा है तो भगवान की पूरी दुआएं, पूरा आशीर्वाद उनको हमेशा मिलता रहे। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले लगभग 12 सालों से काम कर रहे हैं। ये 2013 से हमारा मिशन है कि ऐसी बस्तियों को हम टारगेट करें जहां पीने का आज़ादी के बाद से अब तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो सका है। हमारी कोशिश है कि ऐसी बस्तियों को हम टारगेट करके वहां जो है बोर करवाकर, सबमर्सिबल पंप लगाकर जो है इस तरह पानी की व्यवस्था कराएं। आज ये 1वां बोर हमने भिलाई में यानी दुर्ग जिले में किया है। इस तरह पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 150 बोर हमने किया है। हमें अत्यंत खुशी हो रही है कि इसके जरिए हम मानव की सेवा कर पा रहे हैं। और जब हम उन लोगों को देखते हैं जो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से जाकर पानी लेकर आते थे और जब वो यहाँ से पानी उपलब्ध हो जाता है, उनकी चेहरे पे जो चमक होती है, जो खुशी होती है, उससे हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है। और हम इस बात की कोशिश करते हैं कि इसी तरह लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो आने वाले दिनों में भी हम जो है और बस्तियों को टारगेट करके इस लक्ष्य को, यानी मार्च 2021 तक हमारा लक्ष्य यह है कि लगभग 200 बोर हम दुर्ग जिले में करवा लें। अगर इस तरह लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो इंशाल्लाह हम जरूर करवाएंगे। आज नेताजी भी साथ में हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि सहयोग उनका भी बना रहेगा। उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, अरुण सिंह सिसोदिया जी तो पिछले 5-6 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उनको फ़ोन करते हैं और हमारे एक फ़ोन पर वो हाजिर होते हैं और जब भी जैसी ज़रूरत पड़ी है वो हमारी मदद करते रहते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि शासन के जरिए भी जो योजनाएं इन गरीब बस्तियों के लिए आएँ
वो हम इन नेताओं से भी कोशिश करेंगे कि वो हमारे भाई जो हैं यहाँ आए हैं वो भी इन शासन की योजनाओं से इन गरीब बस्तियों में खास तौर से टारगेट करके उनको फायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम भी उनसे जरूर सहयोग लेंगे। इस सार्वजनिक बोर के जरिए मोहल्ले वासियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए जमीन का टुकड़ा देने वाली सीमा साहू ने फाउंडेशन का आभार जताया। साथ ही पप्पू खान और एक अन्य स्थानीय निवासी ने भी फाउंडेशन का दिल से आभार जताया है। सबके मतलब बहुत साल से यहाँ पानी का बहुत दिक्कत था, पानी के लिए हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। तो हम लोग बहुत दिन से यहाँ सोच रहे थे कि यहाँ पर जो जगह दिए हैं मेन इंसान वो तो अभी नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने ही कहा था कि ये जो जगह है खास ये मतलब बोर के लिए ही रखा गया था कि पब्लिक ताकि पूरी पब्लिक पानी भर सके वहाँ, इसका मतलब लाभ उठा सके। आज उनका सपना पूरा हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत पूरे मोहल्ले वासियों को पानी मिल पा रहा है आज? जी जी जी, इनका मेन से पप्पू भैया को जाता है, इनके द्वारा ही बोर हुआ है। ये नहीं रहते तो हम लोग कहाँ उन तक पहुँच नहीं पाते। उन लोगों का भी बहुत मतलब शुक्रिया है जो यहाँ पर बोर कर दिए हैं। भगवान उनके हमेशा सफलता दे उनको। और हमारे मेरे पप्पू भैया हैं और वो भैया है, इन्हीं लोगों के द्वारा ही यहाँ तक ये काम पहुँचा है। जो यहाँ पे पानी की समस्या 10 साल से थी और मोहल्ले वासियों की मांग थी कि यहाँ पे बोर किया जाए और बोर के चक्कर के लिए आगे बढ़ने के लिए ये भाई जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है इसमें साबिर भाई का बहुत बड़ा अहम रोल है और मैं इस कमेटी से जुड़ा हुआ शुरू से जुड़ा हुआ और इनसे बात हुई जिसमें 1 साल लगा। 1 साल बाद बहुत अच्छा लोगों को यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला और पानी भी भरपूर मिला और जिससे मोहल्ले की समस्या आने वाले समय के लिए 10-20 साल के तो मोहल्ले की समस्या समाप्त हो जाएगी। जगह कैसे मिल पाई? जगह का ऐसा है कि सीमा से मेरी क्या बहन है, छोटी बहन है, मोहल्ले में बैठ के चर्चा होते रहती थी। इसने शुरू से बोली थी कि भैया मैं ये जगह बोर के लिए दूंगी और आप तो कोशिश करिए। तो इसने इसकी कोशिश फिर मेरी कोशिश मिलकर एक बड़ा काम हो गया और ये बड़े काम का ये सिला मिला कि आज मोहल्ले वासियों को पूरा पानी की सुविधाएं हो गई। आने वाले समय में पानी की समस्या नहीं होगी। जल है तो जीवन है। अब ये पानी बचाने का ये सब मेरी माता बहनों का काम है कि पानी कैसे बचाया जाए और कितना लंबा इसको चलाया जाए। यहाँ बहुत परेशानी थी, 10 साल से हम लोग तरस रहे थे पानी के लिए। तब पप्पू भाई के बहुत बहुत शुक्रिया है जो मोहल्ला में इतना सुंदर सुविधा किए हैं कि हम बहुत खुश हैं मोहल्ला वासी। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन इसके पूर्व भी गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की आगे बढ़कर सहायता करती रही है। विशेष तौर से शिक्षा के क्षेत्र में और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में इस फाउंडेशन का विशेष योगदान रहा है। विजन 2026 के तहत जिन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है उन क्षेत्रों में ऐसे बोर लगाकर पानी की उपलब्धता कराई जा रही है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा यह जनहित का कार्य काबिले तारीफ है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर सेक्टर 8 स्थित स्नेह संपदा विद्यालय में दिव्यांग बच्चों का कार्यक्रम किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों को डांस सिखाया गया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा भविष्य में बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलने की जानकारी दी गई, जिसमें बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग कराया जाएगा, जिसमें बच्चों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। कोरोना के कारण जो लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, बच्चे सब घर में पैक थे और स्कूल आने के लिए बहुत टेम्पटेड थे, तो उनको बाहर भी निकालना था। साथ में वर्ल्ड डिसेबल डे है आज 3 तारीख का, तो ये हम लोग को अपनी संस्था में सेलिब्रेट करने का मौका बहुत कम मिलता था। हम लोग राज्य के उसमें जाते थे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में करने जाते थे। पहली बार मौका मिला है कि संस्था में कर सकते हैं, तो संस्था में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। कल से शुरू किया है, तो सेकेंड को हम लोगों ने स्पोर्ट्स वगैरह कराए बच्चों को, और आज उनका म्यूजिकल चेयर रखा है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 2 दिन का। इस संस्था का नाम स्नेह संपदा विद्यालय है और यहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, वो उनका यहाँ पर निःशुल्क जो है छात्रावास भी है और उनका जो भी उनको सिखाया जाता है, कुछ चीज़ें जो भी उनके अंदर कैलिबर है वो अपने कैलिबर के हिसाब से कुछ वस्तुओं का निर्माण भी करते हैं और उस जो वस्तुएं निर्मित होती है
उसको हम लोग यहाँ पर सेल करने की कोशिश अभी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता मिली नहीं है। और आगे यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने का भी योजना शुरू कर रहे हैं कि जिसमें बच्चों की जो एक वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, जब भी इनकी वो ट्रेनिंग होगी उसमें इन लोगों की आत्मनिर्भरता की ओर इनके कदम बढ़ेंगे। और दूसरा एक जो है वो स्थायी निवास, यदि जिनके कोई पेरेंट्स नहीं हैं, निराश्रय हैं, तो उनको यहाँ पर लाइफ टाइम जो है स्टे करने की फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी। ऐसी 2 स्कीम जो है हम लोगों के भी प्लानिंग के स्टेज में है और बहुत जल्द ये कार्यान्वित हो जाए। राजनांदगांव शहर के जिले मेडिकल कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर महापौर श्रीमती हेमा सुदेशा देशमुख एवं महापौर परिषद के सदस्य ने अस्पताल पहुंचकर व्यवस्था में सुधार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जी, बहुत ही गंभीर विषय है। सरकार की योजनाएं लोगों तक आ रही है, लेकिन इसका फायदा और लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। निश्चित रूप से जो घटना हुई आईसीयू में वो कहीं न कहीं अव्यवस्था की उदाहरण है और ऐसी लचर व्यवस्था के लिए आज हम मिलने के लिए आए हुए थे और डॉक्टर कोसरे से मिलकर क्योंकि डॉक्टर बेग की अनुपस्थिति थी। और निश्चित रूप से ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हो रही लगातार, चाहे कोविड सेंटर की शुरुआत से खाने की व्यवस्था से लेके और खाने की व्यवस्था पर भी एक बार कड़ाई बरती गई थी प्रभारी मंत्री अकबर जी के आने के बाद और इसमें सुधार लाने को गया था। लगातार इस तरह की घटनाएं होना और जनता को जो मिलनी चाहिए मूलभूत सुविधा वो नहीं मिल पाना, ये अपने आप में बहुत ही दुखद और शर्मनाक बोला जाए घटनाएं हैं जो होती रहती है राजनांदगांव के लिए। ये कहीं न कहीं मॉनिटरिंग की कमी है। सामान्य सुविधाएं सभी चीज़ें कहीं न कहीं हम प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे, व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं। क्यों हम नहीं संभाल पा रहे हैं? चाहे प्राइवेट एम्बुलेंस की जो घटनाएं हो रही है, जो पेशेंट को यहाँ से ले जाकर नर्सिंग होम में छोड़ रहे हैं, या किसी का प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा, या खाने की व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। ये निश्चित रूप से यहाँ की जो डॉक्टर के द्वारा, जो हेड के द्वारा प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करने के कारण हो रहा है और इसके लिए निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि जनताओं को जो सुविधा मिल रही है, सरकार की जो योजनाओं की सुविधा मिल रही है, मेरा कर्तव्य है कि उनकी सुविधाओं को उनको उपलब्ध कराना और नहीं होने पर उनकी शिकायत करना। अगर व्यवस्था में 1 हफ्ते के अंदर सुधार नहीं होगी तो निश्चित रूप से आगे शिकायत भी होगी, कार्रवाई भी की जाएगी। लगभग 15 दिन में ये तीसरी मौत थी बिल्कुल के मामले में, उसके बाद भी प्रबंधन नहीं सुधर रहा है। आगे क्या शिकायत करेंगे और किस तरह से इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन लापरवाह दिख रहा है? बिल्कुल, अस्पताल प्रबंधन लापरवाह है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आगे सीएम तक के प्रभारी मंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करूंगी और उनको इसकी जानकारी दूंगी और इसमें सुधार लाने की बात कहूंगी। 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके भिलाई नगर निगम के 3 कर्मचारियों को ससम्मान विदाई दिया गया। महापौर परिषद के सदस्य और निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में सेवानिवृत्त होने वाले तीनों कर्मचारी दयालदास साहू, मंगल जोशी और गेंदलाल को स्मृति चिन्ह, शॉल और श्रीफल भेंट कर उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की गई। देखिए, निगम के 3 कर्मचारियों की विदाई जो है वो की गई है और इसमें श्री दयालदास साहू जी, गेंदलाल वर्मा जी और मंगला जोशी, इनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया और ससम्मान इनको विदाई दी गई। महापौर परिषद के सदस्यों ने भी जो है गेंदलाल वर्मा, जो कि काफ़ी वर्षों तक माननीय महापौर जी के कक्ष में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, उनको भी MIC के सदस्यों ने जो है भावभीनी विदाई दी है। इसके साथ ही जो 2 और अन्य कर्मचारी हैं, उन्हें भी ससम्मान निगम के सभागार में अधिकारियों ने और कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने और अन्य जो लोग हैं, उन्होंने, उनके परिवार के सदस्य भी वहाँ पर उपस्थित रहे। इस प्रकार उनको विदाई दी गई। यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते, देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट, जी हाँ, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोल सायपारा चौक स्थित, जहाँ आप पाएंगे फुल्ली AC हॉल, AC केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध।
सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। स्टेशन रोड, पुलसाईपाड़ा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123 07884892666। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात। एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932-15251 और 8966-981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी। साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा।
फोन नंबर 7772988811 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रिसाली निगम क्षेत्र अंतर्गत आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए नवीन मतदाता परिचय पत्र बनाने का कार्य जारी है। इस कार्य के लिए जिन्हें जवाबदारी सौंपी गई है वे अपने कार्य में लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। रिसाली निगम बनने के बाद अब कुछ ही दिनों में रिसाली क्षेत्र में चुनाव संपन्न होना है। इसे देखते हुए रिसाली क्षेत्र में जिनके पास परिचय पत्र नहीं है उनके लिए शासकीय स्कूलों में शिविर की व्यवस्था की गई है, जहां परिचय पत्र बनाया जा रहा है। लेकिन स्कूल में जिन सहायिका को फॉर्म बांटने व जमा करने का दायित्व सौंपा गया है वह अपने कार्य को बराबर करते नजर नहीं आ रहे। दरअसल मतदाता परिचय पत्र बनाने फॉर्म निगम द्वारा मुफ्त में बांटा जाता है, पर लोगों का कहना है कि उन्हें एक फॉर्म देकर उनसे फोटोकॉपी करवा कर 5 फॉर्म वापस लिए जा रहे हैं, जिससे हितग्राही काफी परेशान है। ये मन हा जतका झन हवे स्कूल में नाम जोड़ा थे जो मैडम मन सहायिका मन हा एकर मन के ये हवे कि गरीब जनता ला परेशान करना। पहली ऐसा हवे कि आही तब फोटो कॉपी करवा के आ तब आप ला फॉर्म मिली। फॉर्म एक नहीं कम से कम 5 कॉपी 3 कॉपी। एक आदमी गरीब आदमी 3 दिन नांगा कर एक बाद में ओकर नाम जोड़ा थे। एक अच्छा हम ऑनलाइन करा लेबो तो ठीक रही। 60 रुपया देबो कम से कम 3 दिन के हमार रोजीत बात जही। अगर 300 रुपये भी सरकार अगर देवत हुई सरकार रेट में तो हमार 900 रुपया जब हमारे ये हो जाते लॉस होते ओकर बाद एक नाम जुड़ते और 60 रुपये में जाकर हम चाहबो तो नाम जुड़ा लेबो। हम परेशानी करे का जरूरत है। गवर्नमेंट का काम है और नाम जुड़ाने के लिए आया तो मैडम बोलती है कि एक ही फॉर्म है, फोटोकॉपी करवाओ तभी आपका काम हो पाएगा। 5 फॉर्म मांगने से 10 फोटोकॉपी करवा के लाओ ऐसा बोल करके बोलता है। अब गरीब आदमी इसको कहाँ से फोटोकॉपी हर एक आदमी को ऐसा बोलेगा तो बहुत दिक्कत पड़ेगा ना। मैं अपन छोटे भाई बार फॉर्म लेकर आ रहे मैडम करा तो मैडम बोलते कि फॉर्म नहीं है सिराग है फोटोकॉपी करा के लाओ या तो फिर 2-4 दिन वेट करो। हमारे ठेकेदार लाख नहीं दे, ठेकेदार लाख दी तब देबो। पूरा नुकसान है भाई। काम में जाना था काम में नहीं जा पाता रोज नुकसान होते 2 दिन 3 दिन रहती जा फॉर्म ला फोटोकॉपी कर खुद ला कर रख दे, ऐसा वाला कहानी है। बहरहाल इसमें गलती किसकी है यह तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब बुधारू, खेमू, भूरी, ओम, हिंदू और चंपा की नियुक्ति की जा रही है। ये सभी माओवादियों से लोहा लेंगे। इनकी खास बात यह है कि सभी स्वान भिलाई में ही पैदा हुए और इनकी ट्रेनिंग भी भिलाई के 7वीं बटालियन में हुई है। यह है छत्तीसगढ़ पुलिस का पहला डॉग स्क्वाड का सदस्य जिन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई है नक्सल क्षेत्र में हर विपरीत परिस्थितियों में लड़ने में यह सक्षम है। भिलाई के 7वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल छत्तीसगढ़ के द्वारा भिलाई में क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार 24 डॉग्स की पोस्टिंग की गई है। 7वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई के सेंटर में बेल्जियम शेपर्ड की क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई है। 3 फीमेल से क्रॉस ब्रीडिंग कराकर 24 पप्स पैदा हुए। 6 महीने के बाद उनकी ट्रेनिंग प्रारंभ हो गई। 8 माह के कड़े प्रशिक्षण के बाद उन्हें सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, राजनांदगांव जैसे घोर नक्सली इलाके में जाने के लिए तैयार कर दिया गया। इससे पहले हैदराबाद या अन्य देश के अन्य ट्रेनिंग सेंटर से छत्तीसगढ़ को डॉग स्क्वाड खरीदने पड़ते थे, जिसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में ही इनकी ब्रीडिंग कराकर बच्चों को ट्रेनिंग देकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें जर्मन शेपर्ड, बेल्जियम शेपर्ड व लेब्राडोर जैसे अच्छे नस्ल के स्वान भी शामिल हैं। ये स्वान एयरपोर्ट में यात्रियों के बैग चेकिंग से लेकर नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में लैंडमाइंस, आईईडी जैसे घातक हथियारों, नशीले पदार्थों को खोजने में माहिर हैं। लगभग 24 पप्स है जो जिसमें से 22 बेल्जियम शेफर्ड के हैं और एक लेब्राडोर का और एक रॉटवीलर का है। इनकी ब्रीडिंग यही हुई है और इनकी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग के लगभग 6 माह हो चुके हैं और अब इनकी स्निफिंग ट्रैकिंग की ट्रेनिंग हो रही है और 1 साल होने के उपरांत फिर इनको जिलों में पोस्ट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के मुताबिक जहाँ पे नक्सल एरिया है जिसमें इनको बहुत लंबे समय तक चलना पड़ता है और शहरी इलाकों में जहाँ पे लंबी दूरी तक इनको ट्रैकिंग करनी पड़ती है, इन दोनों के लिए बेल्जियम शेफर्ड जो पिछले 4-5 साल से छत्तीसगढ़ पुलिस में है उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है और इसीलिए बेल्जियम शेफर्ड को ये ब्रीडिंग के लिए चुना गया था और बड़े प्रोफेशनल तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये फील्ड में जाने के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके।
बटालियन के स्वान ट्रेनिंग के प्रभारी पीसी सुरेश ने बताया कि पहली बार भिलाई के 7वीं बटालियन सेंटर में ब्रीडिंग क्रॉस कराकर 24 स्वान को प्रशिक्षित किया गया। ग्रामीण व शहरी माओवादी क्षेत्रों में इनकी पोस्टिंग भी की जा चुकी है। वहीं सभी स्वान कुशल है और इसकी क्षमता भी काफी अच्छी बताई जा रही है। इससे पुलिस को बेहतर मदद मिलने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो पहले हम लोग कुत्ता बाहर से क्रय करते थे, तो वो जैसे 70,000 80,000, अब तो इनकी कीमत 85,000 है। तो हम लोगों ने कमांड साहब से पूछा, साहब ये क्यों ना इनकी ब्रीडिंग यहीं कराई जाए। तो हम लोगों ने लेटर बना के भेजा, तो एडी साहब ने मंजूरी दे दी। तो हमने फीमेल और मेल फीमेल हमारे दोनों पास हैं, तो हमने मेल फीमेल बुलाया, इनको क्रॉस करवाया। तो 3 फीमेल क्रॉस करवाई थी, उसमें 22 बच्चे हुए। 22 बच्चे हुए, उनको पाला पोसा और उनका 4 महीने के बाद हमने ट्रेनिंग शुरू कर दिया था। ट्रेनिंग में वही जो अपना बेसिक ओबीडियंस है, हील है, और क्या नाम है, कैसे चोर को पकड़ते हैं, कैसे एक्सप्लोजिव ढूंढते हैं, वो ट्रेनिंग हमने शुरू किया। और वो ट्रेनिंग 8 महीने दिया। 8 महीने के बाद में फिर कमेटी गठित हुई, कमेटी ने टेस्ट लिया और वो अच्छे नंबरों से पास हुए। मतलब 1-1.5 फीट तक ये कुत्ते आराम से एक्सप्लोजिव सूंघ के निकाल सकते हैं, कोई भी एक्सप्लोजिव हो। और नक्सलाइट इलाके में अधिकतर क्या है, जिलेटिन ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जिलेटिन और यूरिया मिला के बम बनाते हैं। बाकी तो जैसे हाई एक्सप्लोजिव है, पीके है, और क्या नाम है, RDX है, ये नक्सलाइटों को मिल नहीं पाता, ये क्योंकि सरकारी सप्लाई है। बाकी जो देसी बारूद वगैरह है, उससे बम बनाते हो। तो हमने इसलिए जो है इनको उसी बारूद में ट्रेंड किया। अगर जाएंगे कहीं भी गंद मिलेगी, वो जो है खोद के निकालेंगे। बहरहाल इन डॉग्स की तैनातगी से हाल ही में हुए सुकमा में नक्सली IID ब्लास्ट में शहीद हुए जवान व घायल हुए जवानों पर किए जा रहे हमलों में कमी आएगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। कुमारी के सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर रख रखाव एवं व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही पूजा पाठ कर किसानों की धान खरीदी प्रारंभ कर दी गई है। पहले ही दिन कपसदा से 22 किसानों से 783 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। बुधवार को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने का प्रयास करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं भाजपा युवा कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिड़कों से हिरासत में ले लिया गया था, जिन्हें मुख्यमंत्री का काफिला निकल जाने के बाद देर शाम थाने से छोड़ दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सभी युवाओं को एवं छात्रों को बेरोजगारी भत्ता देने का अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। और आज भूपेश बघेल की सरकार बने 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐसा कुछ भी इन्होंने गाइडलाइन जारी नहीं किया है। हम सभी युवाओं की मांग है कि हम सभी युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दी जाए। इसके लिए हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को काला झंडा दिखाने वाले थे, लेकिन हम सभी लोगों को प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री जी चाहते क्या है, पहले ये तो अपना जवाब दे कि जो हम युवाओं को आज नज़रबंद किया जा रहा है, क्या हमको अपना सवाल पूछने का भी हक नहीं है? और मुख्यमंत्री जब सरकार में नहीं थे तब तो बहुत बड़ी बड़ी वादे बोलते थे कि रमन सिंह ऐसा है, रमन सिंह ऐसा है। तो आज हम युवाओं को अंदर करना या हम युवाओं को गिरफ्तार करके रखना, ये उनकी कोई नैतिकता है नहीं है। और मुख्यमंत्री जी, हम अभी भी आपसे सवाल और ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।